सब्सक्राइब करें बेसिक शिक्षा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और बगल में लगी घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित है। जी हां दोस्तों, करीब 1 लाख शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को अब कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाने की तैयारी हो रही है, जिसके संदर्भ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप निदेशक टीपी सिन्हा ने स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना महानिदेशक को पत्र भेजकर तत्काल श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इनका पंजीकरण कराने के आदेश किए हैं और साथ में यह भी कहा है कि यदि पंजीकरण नहीं कराया जाता तो संस्थान एवं कर्मचारियों का पंजीकरण न कराने के अपराध में कार्यालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 सेक्शन ए और सी के अंतर्गत विधिक अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त नई दिल्ली के यहां यह अपील करके कहा था कि वे पिछले 2 दशकों से किसी न किसी रूप में शिक्षा सेवा में कार्यरत हैं। कोर्ट से समायोजन रद्द हो जाने के बाद बहुत ही कम मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सी संख्या में शिक्षा मित्र व अनुदेशक बीमारी में इलाज के अभाव से चल बसे हैं। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को जो शिक्षा परियोजना परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा पर 11 माह प्रति माह 10,000 या उससे कम मानदेय पर कार्यरत हैं, उन सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत लाभ दिया जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना है क्या। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में लाए गए कर्मचारी व उनके व्याधि जनित स्वयं एवं अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा हित लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं। कुछ एक विशेष आपदाओं के परिणाम स्वरूप मजदूरी या अर्जन क्षमता की हानि हो जाने की स्थिति में नगद हित लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं। बीमांकित महिला प्रसूति की स्थिति में प्रसूति हित लाभ की भी हकदार होती हैं। यदि रोजगार चोट या व्यवसाय जनित रोग के कारण बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित जन पारिवारिक पेंशन के भी हकदार होंगे। इन सभी हित लाभों में से चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होगा, जिसे राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न कर्मचारियों राज्य बीमा चिकित्सालयों व औषधालयों द्वारा लाभार्थियों को प्राप्त करवाती हैं। शेष 5 हित लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से नगद के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस हित लाभ के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। चिकित्सा हित लाभ के अंतर्गत प्रदेश सरकार के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों औषधालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं, जिसमें पहली सुविधा है 24 घंटे चिकित्सालयों में आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। दूसरे नंबर पर चिकित्सालयों और औषधालयों में गृह रोगी उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरे नंबर पर विशिष्ट चिकित्सा परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चौथे नंबर पर एक्सरे तथा पैथोलॉजी परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 5वें नंबर पर घातक रोगों की रोकथाम हेतु परीक्षण टीकों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 6वें नंबर पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 7वें नंबर पर अंतः रोगी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। 8वें नंबर पर औषधियों, मरहम पट्टी तथा कृत्रिम अंगों की आपूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 9वें नंबर पर प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 10वें नंबर पर बीमारी की दशा में चिकित्सा अवकाश प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 11वें नंबर पर अति विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली धनराशि के तुरंत भुगतान हेतु गठित रिवॉल्विंग फंड से व्यय की तुरंत प्रतिपूर्ति की जाएगी। 12वें नंबर पर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 एसटीडी क्लिनिक द्वारा प्रशिक्षण, उपचार सुविधा तथा काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। जो आखिरी पे है वो यह है कि टाई अप निजी चिकित्सा अस्पतालों के माध्यम से बीमितों आश्रितजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इस योजना का लाभ मिल जाए ताकि वे सब भी स्वयं एवं अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा हित लाभ प्राप्त करने के हकदार बन सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।